और इसमें एनटीए ने ऐसे-ऐसे चेंजेस किए हैं व्हिच ऑनेस्टली आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग, और जिसने मेरे हिसाब से कुछ पेपर को तो बहुत टफ बना दिया। इस वीडियो में हम सीयूटी 2025 के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो एज एन एस्पिरेंट आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ब्लेड लर्नर। एंड जैसा कि आप सबको पता होगा, 1 मार्च 2025 को एनटीए ने सीयूटी यूजी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लाइव कर दिया, फॉर्म्स रिलीज कर दिया और उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा सीयूटी का शोर आप चारों तरफ सुन पा रहे हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये जानने के साथ कि आखिर सीयूटी क्या है। सीयूटी बेसिकली एक एंट्रेंस टेस्ट है जिसके रिजल्ट के बेसिस पे आपको 250 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिलता है। इसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी आती है, सेंट्रल भी आती है, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आती है। नाउ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट विच इज़ टू बी नोटेड हियर कि इन पूरे यूनिवर्सिटीज़ में से कुछ देश की बहुत बड़ी और नामचीन यूनिवर्सिटी शामिल है, जिसमें डीयू, जेएनयू, जामिया, बीएचयू एंड नॉट टू फॉरगेट टिस जैसे इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, विच इज़ व्हाई यू सी देयर इज सो मच बज़ अराउंड द सीयूटी। सो दैट इज ऑल अबाउट सीयूटी। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस एग्जाम को देने का तो पर्टिकुलर कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप 25 के हैं तो भी दे सकते हैं, अगर आप 55 के हैं तो भी दे सकते हैं। लेकिन एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ज़रूर है कि या तो आप 12th के अपीयरिंग स्टूडेंट होने चाहिए, या तो आप 2025 में 12 दे रहे हो, या आपने 12 दे रखा हो और उसमें आपने पासिंग मार्क्स जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। सो दैट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ दिस एग्जाम। अब ये जो क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के क्राइटेरिया से वेरी कर सकता है। आपके एग्जामिनेशन का जो क्राइटेरिया है दैट कैन वेरी फ्रॉम द क्राइटेरिया ऑफ एडमिशंस। जैसे डीयू ने कहा कि भैया हम 21 साल से ज़्यादा के बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे। बीएचयू ने कहा कि ठीक है, आपके 12th में 60% से ज़्यादा स्कोर होने चाहिए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के गाइडलाइंस को और प्रोस्पेक्टस को एक बार देख लें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में वेरी करती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपके दिमाग में कि सीयूटी का एग्जाम और इन यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन है उसके बीच में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वाई आई से मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अस। अगर आप ब्लेड लर्नर ह्यूमैनिटीज़ पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे ब्लेड लर्नर सीयूटी वाले चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि सीयूटी से रिलेटेड सारी वीडियोस और जो अपडेट्स है वो वहीं पे आएंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग विच इज़ द मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ये जो एग्जामिनेशन है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है क्योंकि पिछले साल इन्होंने हाइब्रिड में लिया था। हाइब्रिड मतलब ऑनलाइन भी लिया था और ऑफलाइन भी लिया था। इस साल ऑफलाइन नहीं लेंगे, कम्प्लीटली ऑनलाइन लेंगे, जिसको इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया है। एंड इस एग्जामिनेशन में आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, कोई सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम की तरह नहीं पूछा जाता। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द मोड ऑफ एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं कि आखिर इस एग्जामिनेशन में आप किन सब्जेक्ट्स के पेपर को दे रहे होंगे। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला लैंग्वेज सब्जेक्ट, जिसमें 13 प्रकार के लैंग्वेज आते हैं। दूसरा डोमेन सब्जेक्ट, ये वो सब्जेक्ट है जिनको आपने 12th में पढ़ा होता है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो ये सब डोमेन सब्जेक्ट है। इनमें टोटल जो संख्या है वो 23 डोमेन सब्जेक्ट्स की है। इनकी लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। एंड द लास्ट वन इज जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि कल तक जीटी के नाम से जाना जाता था। इसमें बेसिकली आपके एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है और इस एग्जाम की पर्टिकुलरली अपनी यूटिलिटी है। और इस एग्जाम को लेके भी काफ़ी सारे सवाल होते हैं बच्चों के, क्या हमें जीटी देना चाहिए बीइंग आर्ट्स स्टूडेंट। तो आई वुड सजेस्ट यू टू वेट फॉर अ व्हाइल। इस टॉपिक के ऊपर मैं पर्टिकुलरली वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, क्योंकि आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डाउट्स ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की क्या हमें जीटी देना है नहीं देना है। अब जब हमने सब्जेक्ट्स की बात कर ली है तो इनके सिलेबस को भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसमें काफ़ी सारे बदलाव इस बार किए गए। हम अगर शुरुआत करें लैंग्वेज से, तो लैंग्वेज में जैसे अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो आपसे 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। आपकी वर्बल एबिलिटी, उसमें आपका आरसी का सेक्शन आता है, वोकैबुलरी वगैरह, और आपके ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, उसमें ग्रामर के रूल्स, वॉइस और जो नरेशन उसके कॉन्सेप्ट आते हैं। इसी तरीके से जो भी लैंग्वेज का पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे उसमें ये दोनों चीज़ें रहेंगी। आपके सामने कुछ पैसेजेस दिए जाएंगे, आपके सामने कुछ वोकैबुलरी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज व्हिचएवर यू हैव चूजन, उसके सवाल पूछे जाएंगे। नाउ कमिंग टू द डोमेन, और इसमें इन्होंने कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिसका डाउट मुझे पिछले साल ही लग गया था। बेसिकली अगर हम ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें 2 ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, जो मेजर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, इसके सिलेबस में रिडक्शन किया गया है। जो डिलीटेड चैप्टर्स पिछले साल तक पूछे जाते थे वो डिलीटेड चैप्टर इस साल नहीं पूछे जाएंगे। मोर ओवर इकोनॉमिक्स के सिलेबस को इन्होंने पूरी तरीके से बदल दिया है। अब इसमें इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन नहीं पूछा जाएगा, माइक्रो और माइक्रो आएगा। इसके अलावा अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, सोशियोलॉजी की बात करें, तो उसमें सिलेबस जो है पिछले साल जैसा ही है, उसमें भी डिलीटेड चैप्टर आपसे इस साल पूछे जाएंगे। तो दीज आर सम शॉकिंग चेंजेस डन बाय एनटीए फॉर दिस ईयर। उसके बाद अगर बात करें जीएटी की, अब इसमें क्या पूछा जाता है।
जीएटी में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है बट ऑन अ वेरी बेसिक लेवल। जैसे अगर हम शुरुआत करें तो आपसे मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। 8th तक की मैथमेटिक्स, कोई ज्योमेट्री, कोई ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं, और उसमें काफ़ी बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपसे जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें अगेन 2 सेक्शन होता है, एक स्टैटिक जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होता है, जनरल साइंस और हिस्ट्री पॉलिटी के सवाल, और करंट अफेयर जो कि आप पिछले 8-10 महीने के करंट अफेयर को प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा इसमें रीजनिंग का एक सेक्शन होता है जिसमें लॉजिकल, क्रिटिकल सब टाइप की रीजनिंग बट बेसिक लेवल पे पूछी जाती है। तो इसको लेके काफ़ी बच्चे चिंतित होते हैं। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अगर आप सीयूटी के प्रिपरेशन को लेके चिंतित है, यू नीड अ गाइडेंस, यू नीड अ मेंटोरशिप, ब्लेड लर्नर इज देयर फॉर यू। अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो वी हैव ब्रांड न्यू कोर्सेज फॉर सीयूटी 2025। उनके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, जिसमें आपको सारी चीजें मिलती है जो सीयूटी में एक्सेल करने के लिए, फोड़ने के लिए काफी है। तो मेक श्योर यू चेक दोस कोर्सेज आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। अब जब हमने सब्जेक्ट और सिलेबस को देख लिया है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द पेपर पैटर्न। और इसमें एनटीए ने ऐसे ऐसे चेंजेस किए हैं विच ऑनेस्टली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, और जिसने मेरे हिसाब से कुछ पेपर को तो बहुत टफ बना दिया। तो अगर हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं, जो भी पेपर आप देते हैं, चाहे आप जीटी का दे, डोबिन का दे, लैंग्वेज का दे, सब में आपको 50 सवाल मिलेंगे 1 घंटे के लिए। ड्यूरेशन विल बी 1 आवर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 50, और सारे सवाल आपको करने होंगे। अब यहाँ पे हैक ये है कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जैसे लैंग्वेज में 50 सवाल दिए जाते थे तो 40 उसमें से करने होते थे। आपके पास 10 सवालों को छोड़ने का ऑप्शन होता था। ये ऑप्शनल चीज़ अब हटा दी गई है। तो इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनमें डिलीटेड चैप्टर्स हटाए नहीं गए, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसमें पहले क्या होता था कि अगर 50 सवाल आए, 40 करने हैं, तो यूजुअली बच्चे जो डिलीटेड चैप्टर है उनके सवालों को छोड़ दिया करता। अब जब 50 के 50 आपके लिए कंपलसरी हैं, तो आपको सबको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ उस हिसाब से बनने वाली है। एंड विच इज़ वेयर द एग्जाम इज गोइंग टू बी अ बिट टफर एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। और इसी पेपर पैटर्न से संबंधित है एक चीज़, दैट इज मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम ऑफ दिस एग्जाम इज +5 -1। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक सवाल सही करते हैं तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आप उस सवाल को गलत अटेम्प्ट करते हैं तो 1 नंबर आपके टोटल में से काट लिए जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपके एक पेपर का जो मैक्सिमम स्कोर बन सकता है, दैट इज 250, 50 × 5 250, और उसमें अगर आप गलती करते हैं तो आपका -1 होता जाएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट द मार्किंग स्कीम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कमिंग टू सम इंपॉर्टेंट डेट्स। आप अगर सीयूटी का एस्पिरेंट है तो कुछ डेट्स आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। जैसे 22 ऑफ द मार्च इज़ द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन। 11:50 रात्रि तक आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप उससे पहले फॉर्म फिलअप करके, सबमिट करके, पेमेंट वगैरह करके डन कर लें। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम आ रही है, वी आर देयर फॉर यू। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। एंड दिस काउंसलिंग इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता इस चीज़ के लिए। और मोर ओवर, फॉर्म फिलिंग के ऊपर हमारी कंप्लीट वीडियो आएगी ट्यूटोरियल की, तो वो आने के बाद ही आप फॉर्म फिलअप करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में फॉर्म फिलअप करेंगे और कुछ आपने गड़बड़ कर दी तो फिर वो बाद में सॉर्ट नहीं हो पाएगा। अगर हम डेट्स की बात कर ही रहे हैं तो एनटीए ने अपने प्रोस्पेक्टस में टेंटेटिव डेट्स को भी बताया कि भाई एग्जाम कब होंगे। तो 8 मई से 1 जून के बीच उन्होंने एग्जाम बताया है कि इसके बीच एग्जाम लिए जा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से, मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि 15 मई के बाद ही आपके एग्जामिनेशन शुरू होंगे। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज फीस, कि आखिर आपको इस एग्जाम को देने के कितने पैसे लगेंगे। जैसे अगर आप इस एग्जाम में मैक्सिमम 5 पेपर दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, उसके लिमिट इन्होंने सेट कर दी है। तो अगर आप 3 पेपर देते हैं तो 3 पेपर का कलेक्टिवली फॉर अ जनरल कैटेगरी 1000 रुपया दाम है। अगर आप एडिशनली कोई पेपर बढ़ाते हैं तो 400 रुपये आपके लगेंगे। यानी कि अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और 5 पेपर का एग्जाम आप देना चाहते हैं, तो आप उसमें से 1800 रुपये आपको खर्चने पड़ेंगे। अब इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को आप सेलेक्ट कर ले या सारी यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट कर ले, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। आपको 1800 रुपये केवल पेपर के देने हैं। जितनी मर्जी आप यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। देयर इज़ नो बार, देयर इज़ नो लिमिट ऑन दैट। नाउ अल्टीमेटली कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके बारे में मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले सेक्शन में बात किया था कि क्या सीयूटी ही इनफ है डीयू, बीएचयू, जेएनयू, जामिया जैसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन प्राप्त करने के लिए। तो सीयूटी बेसिकली आपको एक स्कोर कार्ड देता है। अगर आप सीयूटी में बैठते हैं, आपके पास एक स्कोर कार्ड आता है, और ऑन दैट बेसिस आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं।
तो इसीलिए मैंने कहा था कि अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरियाज़ और उनकी गाइडलाइंस भी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि ये तो बेसिकली आपका एक स्कोर कार्ड है। इस एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा और फिर आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलिंग पोर्टल पे जो है अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मोस्टली जून में शुरू होता है, तो अभी आपको उसके लिए चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तहत बताऊँ, तो सीयूटी इज़ बेसिकली अ पासपोर्ट। जैसे आप विदेश जाना चाहते हैं, तो आपके पास पासपोर्ट का होना तो ज़रूरी है। तो ऐसे ही अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके पास सीयूटी का स्कोर कार्ड होना ज़रूरी है। लेकिन फिर आप जैसे जिस पर्टिकुलर कंट्री में जाना चाहते हैं, तो उसका वीज़ा आप लेते हैं ना, वैसे ही अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए आपको उनके काउंसलिंग पोर्टल पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि जून में शुरू होगा। उसके लिए भी हम बाकायदा गाइड करेंगे विदाउट एनी कॉस्ट। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीयूटी एग्ज़ाम एंड द एडमिशंस। और इसीलिए मैंने कहा था कि अभी बिल्कुल से जल्दबाजी नहीं करनी है फॉर्म फिलिंग में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगर आप नेव लेवल पे फॉर्म फिल अप करेंगे, यू आर गोइंग टू मिस अप। सो वेट अ बिट, हमारी वीडियो आ जाती है, उसके बाद आप फॉर्म फिल अप कर लें, ताकि बिना किसी एरर के, एररलेस होके आप फॉर्म अपना डाल सकें। सो दैट वाज़ ऑल इन दिस वीडियो। और आई होप कि सीयूटी 2025 से संबंधित जितने भी डाउट्स, जितनी भी क्वेरीज़ हैं, वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो गई होंगी। अगर अब भी कोई डाउट है, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। आई विल मेक वीडियो ऑन ईच ऑफ द टॉपिक जो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। एंड नाउ व्हाइल मोस्ट ऑफ यू आर वरीड अबाउट सीयूटी प्रिपरेशन, आई वुड सजेस्ट यू टू डाउनलोड आवर ऐप। वहाँ पे आप फ्री मटेरियल सेक्शन में जाएँगे। देयर आर लॉट ऑफ पीडीएफ्स, मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यू, जिससे आप सीयूटी की तैयारी घर बैठे शुरू कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मी सुधांशु साइनिंग ऑफ। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त को शेयर करें जो कि 2025 में सीयूटी देने वाला है।